नगर पंचायत से नगर परिषद बना टेकारी में इस बार जो कार्य हुआ है वो अपने आप में अद्भुत रहा है। वार्ड पार्षदों ने चेयरमैन को इसका क्रेडिट देते हुए बताया कि चेयरमैन अजहर इमाम के नेतृत्व में नगर परिषद की रूपरेखा पूरी तरह से बदल रही है। वहीं अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए चेयरमैन अजहर इमाम ने आगे की योजना भी बताई और साथ ही साथ बताया कि बेहतर नगर परिषद करना ही हमारा लक्ष्य है और इस ओर कई सारे कार्य भी हो चुके हैं। जनता और पार्षदों के सहयोग से सब कुछ मुमकिन हुआ है। 2.5 वर्षों में जो कार्य हुआ है वो यकीनन ऐतिहासिक हुआ है और यूँ कहा जाए कि एक अकेला अगर कोई आदमी काम कर दे तो ये भी संभव नहीं होता है, क्योंकि किसी भी योजना को लाने के लिए अगर मुख्य पार्षद लाते हैं तो उसको पास कराने के लिए बोर्ड की आवश्यकता होती है, चूँकि बड़ा योजना होता है। और जब बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा योजना पर अगर हम बात करते हैं और काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, जो लोग प्रस्ताव को पारित करते हैं, उनका सहयोग का आवश्यकता होती है। तो उसमें सबकी सहमति से बोर्ड का योजना को जो है पारित किया जाता है, बोर्ड में लाया जाता है और बोर्ड में पारित किया जाता है। पारित होने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट हम लोग जो है आदेश देते हैं और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, वो उसको अनुपालन करते हैं। अग्रेतर कार्रवाई हेतु वो जो है आगे अपना जो भी सिस्टमेटिक है उसको या तो निविदा माध्यम से, जिसको बोलते हैं टेंडर के माध्यम से, उसको काम करना है, चाहे वो परचेजिंग हो या फिर कोई चीज़ बनाना हो, सड़क हो, नाली हो, गली हो, किसी तरह का भी काम हो तो उसको वर्क ऑर्डर देने के लिए आगे का वो प्रोसेस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक सिस्टम हम लोग सामूहिक रूप से मिल कर के शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो है अधिक से अधिक पार्षद जो है समझ बना करके और इसको सही तरीके से शहर को डेवलपमेंट के लिए हम लोग जितना हो सके हम लोग इसको टिकारी का जो है नाम आगे की ओर रखें और टिकारी को एक सुंदर बनाने का प्रयास करें। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि अजहर इमाम के पास दूरगामी विजन है, एक लंबा विजन है विकास को। क्या है विजन? देखिए, टिकारी को तो एक लाइन में अगर देखा जाए तो टिकारी हम चाहेंगे कि पूरे बिहार में नंबर 1 करें और उसके लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए वो सब चीज़ हम लोग इस पर समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग आपस में लगातार मंथन करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं और उसको कैसे काम करना है, कैसे हम लोग को लागू करना है, कैसे काम पास करना है और क्या क्या चीज़ करना है जो शहर वासियों को और आम जनों को, जो बाहर से भी लोग आते हैं, उनको भी अच्छा लगे, उनको बेनिफिट मिले। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ज़रूरत की चीज़ों को नोट कर रहे हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2.5 साल बीत गए, अभी तक नोट कर रहे हैं। बस स्टैंड टिकारी में है। टिकारी का बस स्टैंड का लगभग जो है इस वर्ष में हम समझते हैं कि इसका उद्घाटन होना है। बाजार में शौचालय दिया महिलाओं को दिया। बाज़ार में हम जब नहीं थे तो हमको लगता है कि शुरू से नहीं के बराबर था। तो अब जब से हम लोग आए हैं तब से हम लोग अपने रीजन में आपका एक बुढ़वा महादेव स्थान है, वहाँ पर डिलक्स शौचालय निर्माण हो चुका है, उसकी चालू हो चुकी है और एक बिलहड़िया मोड़ पर, वहाँ पर भी उसका उद्घाटन बहुत जल्द हो जाना है। पार्क वार्क टिकारी के लिए है। देखिए, चिल्ड्रेन पार्क के नाम से यहाँ पर मशहूर है। वो ज़मीन राज स्कूल का अपना ज़मीन है, वो आज भी मेरी ज़मीन नहीं है। वो एनओसी दिया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हम लोगों को, नगर परिषद को, और वो उस एनओसी के माध्यम से हम लोगों ने उस पर सौंदर्यीकरण के लिहाज से या बच्चों को खेल कूद या एक्सरसाइज का जो भी पार्ट्स है वो सब चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर सिस्टमेटिक जितने भी उपकरण हैं वो सारा चीज़ और वहाँ पर हम लोगों ने लगाया और स्थापित किया है। हम समझते हैं कि अब कोई भी आदमी जाता है तो वहाँ पर एक पार्क का रूप में आपको बड़ा शाम में बहुत खूबसूरत लगता है, या फिर मौसम अच्छा हो तो लोग हमेशा वहाँ पर रहते हैं, बच्चे भी घूमते हैं और हर तरह के वयस्क लोग भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं और बहुत खूबसूरत है। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट की कमी वार्डों में हाईवे पर तो है। स्ट्रीट लाइट को लेकर के कब तक स्ट्रीट लाइट लग जाएगा? देखिए, स्ट्रीट लाइट जो है उसकी निविदा प्रक्रिया भी हो चुकी है, वो भी प्रोसेस हो रहा है। सरकार विभाग का इतना नियम निकलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जिसकी वजह से हम लोग चाह करके भी मजबूर हो जाते हैं, वरना ये 1 साल पहले ही लाइट का प्रक्रिया हो गया होता। लेकिन विभाग ही कभी स्टे लगा रहा है, कभी ये नियम करो, कभी ये नियम करो, तो उसमें ये जितना भी देरी हो रहा है उसका ये फजीहत हो रहा है कि हम लोग भी नुकसान झेल रहे हैं, पब्लिक
भी 10 तरह का बात हम लोग को सुना देती है, हम लोग को सुनना पड़ता है। बट हम सबको आश्वस्त करना चाहेंगे कि अब जो है हम समझते हैं कि बहुत जल्द 1 माह के आसपास में आपको लाइट 3-3,500 की संख्या में वो दिखेंगे। रेवेन्यू की क्या सोर्सेज है नगर परिषद? टैक्स लिया जा रहा है? देखिए, उसके लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका भी जो है एजेंसी के माध्यम से कलेक्शन करवाने के लिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। विभाग से भी चिट्ठी आई थी, तो इस मद्देनज़र भी हम लोग इस पर अब चूँकि हमारे अभी कार्यपालक पदाधिकारी 10 दिनों से छुट्टी पे हैं, तो वो अब आने वाले हैं, आएंगे तो इस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। हाँ, जल्द बढ़ेगा। ऐसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह से तो आता ही है, और भी जो दुकानदार वगैरह का जो टैक्स वगैरह देते हैं उन लोगों से वसूली होती है, जो शुरू से चला आ रहा है सरकार के नियम के अनुकूल। और भी इस पर बढ़ाने के लिए हम लोग होल्डिंग टैक्स वगैरह के अलावा जो है बैनर का जो होर्डिंग होता है, वो सब चीज़ के लिए भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हम लोग इससे भी वसूली करें। अभी देखिए, डिस्प्ले बोर्ड बेलहड़िया मोड़ पर लगा रहे हैं, बहुत जल्द आपको चालू होगा, टीवी नुमा रहेगा। तो उसमें क्या है कि आप मैच वगैरह तो पब्लिक के लिए फ्री सर्विस रहेगा ही। म्यूनसिपैलिटी का जो भी नगर परिषद का जो अपना उपलब्धि रहेगा, जो भी कार्यक्रम रहेगा, उसमें डिस्प्ले रहेगा। वो सब कुछ के अलावा जो पब्लिक का अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कराना है, कोई दुकान का, कपड़े का, एक एवरीथिंग, कोई भी चीज़ का, चाहे पॉलिटिशियन भी हो तो अपना एडवर्टाइजमेंट कराता है, तो म्यूनसिपल को यहाँ जो प्रोसेस है, जो फ़ी देना है, वो फ़ी दे करके वो प्रोसेस कराएगा, तो उससे भी आमदनी होगा। तो